बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। तज़ाबियत, जो मैदे की तज़ाबियत है, ये बीमारी आजकल जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजूहात ज़्यादा खाना और वर्जिश ना करना, आराम पसंदी और उसके अलावा जो मिलावट वाली अशियाँ हैं उनके इस्तेमाल से ये मसला आजकल बच्चों के साथ भी शुरू हो चुका है। तो क्योंकि आप देखें कि कुकिंग ऑयल या वनस्पति घी तक मिर्चें हों, हल्दी हो या कोई भी चीज़ हो जो खाने पकाने में इस्तेमाल होती है, वो तमाम चीज़ें मिलावट वाली और केमिकल वाली में दस्तयाब हैं। और जो ये तज़ाबियत, मैदे की तज़ाबियत है, ये आजकल बहुत बड़ा इशू बन चुका है। क्योंकि हमारे मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड खारिज होता रहता है। वो इसलिए होता है कि जो हम खाते हैं उस प्रोसेस को, खाने को हज़म करने के लिए ये अमल ज़रूरी है, और ये जब तक इंसान जिंदा है ये अमल जारी रहता है। तो एसिडिटी जो है वो इस वजह से होती है कि जो ग़िज़ा की नाली है उसके ऊपर एक कार्क या वाल आप समझने लगा होता है, कि जिसका मकसद ये होता है कि मैदे का जो ये तेज़ाब है ये ऊपर ना जाए ग़िज़ा की नाली में, क्योंकि ऊपर जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता ग़िज़ा की नाली को ज़ख्मी कर देगा, खराशे डाल के ज़ख्मी हो जाएगा। तो जब एसिडिटी की सूरत में जब आप पेट भर के खाएं या ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिनमें तज़ाबियत हो, या खाने के बाद फ़ौरन लेट जाएं, तो वो ग़िज़ा मैदे से उछल कर उस वाल का मुँह ऊपर हो जाता है खुलने की वजह से, तो ये ग़िज़ा की नाली में ये चीज़ें चली जाती हैं, तेज़ाबी मादा चला जाता है, जिससे शदीद तकलीफ़ महसूस होती है, मुँह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा ही एक परेशानी का बायस है, क्योंकि इंसान को सेहतमंद रहने के लिए और इस बीमारी से जान छुड़ाने के लिए ज़रूरी है कि उसके मैदे की तज़ाबियत किस तरीके से ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आपने बेशुमार नुस्खे इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन आप घरेलू तौर पर मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। इसमें आप मलट्ठी, आंवला खुश्क ले लें, और उसके अलावा धनिया के अलावा आप मीठा सोडा और मिश्री, इन चारों चीज़ों को आप आम मिलाकर सफूफ जो है आधी चम्मच सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी ये मैदे की तज़ाबियत का मसला जो है ख़त्म हो गया। इसके अलावा जो है सना मक्की और गुलाब के फूल और सब्ज़ अरीड़, इन तीनों चीज़ों का सफूफ बनाकर भी आप इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी तज़ाबियत बीमारी जो है ख़त्म हो जाएगी। आखिर में आपसे इजाज़त चाहता हूँ नाज़रीन। इजाज़त चाहने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि इसी तरीके से हम नई वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।